मतलब 12 महीने नरेंद्र मोदी यदि किसी के लिए सोचते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी से डरते हैं, किसी से राय सलाह लेते हैं, तो वो कौन है? वो अडानी है, वो अंबानी है। नरेंद्र मोदी तो जाएंगे ही जाएंगे। वो एक कहावत कही जाती ना, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। यही हाल नरेंद्र मोदी ने किया है भाजपा के साथ। और बीजेपी लगातार कोशिश करने के बाद में उसने हमारे जो है कांग्रेस के खेमे में फूट डालने का प्रयास किया, अफवाह फैलाने का प्रयास किया, दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। हर प्रयास करने के बाद में भी वो कभी भी 30 सीटों से ऊपर अपने आंकड़े को लेकर के जा ही नहीं पाए। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अडानी पीएम मोदी के भगवान है। बड़ा हमला राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हरियाणा की सरजमी पर किया है। इसके साथ कई मामलों पे ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को लेकर के और अग्निवीर योजना पर बड़ा हमला राहुल गांधी ने हरियाणा में बोला है, क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों हरियाणा विजय जो संकल्प यात्रा है उसको कर रहे हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं और किस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता हरियाणा में बढ़ रही है और हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल है, जो कि वायरल फेस है और कांग्रेस के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सिपाही भी हैं। कैसे देखते हैं राहुल गांधी एक बड़ा हमला कह रहे हैं कि अडानी पीएम मोदी के भगवान, एक बार फिर से नाम लेकर के बड़ा हमला। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उस बयान पर जिस तरीके से बीजेपी न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे सेंटर में जिस तरीके से बौखलाई हुई है, उस बौखलाहट ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक और स्पष्ट बात कही है। और उन्होंने तो कहा है कि भाई राहुल गांधी किसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी शोषितों, वंचितों, दलित, पिछड़े, एससी, एसटी, गरीब, जनरल कास्ट के इन तमाम लोगों के लिए राहुल गांधी दिन रात काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं? अंबानी, अडानी, वो 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। इस हिंदुस्तान का 70% से ज़्यादा पैसा वो अडानी के अकाउंट में सुबह होते ही ट्रांसफ़र करा देते हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक सी बात कर रहे हैं कि भाई समानता की बात होनी चाहिए। आप यदि उनका कर्जा माफ़ करते हैं तो फिर हमारे किसानों का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए, हमारे गरीबों का भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। अगर उनका माफ़ होता है तो इनका भी होना चाहिए, यदि इनका नहीं होता है तो फिर उनका क्यों होना चाहिए। यही बात जब आज राहुल गांधी हरियाणा में खड़े होकर के, और सिर्फ हरियाणा में नहीं कह रहे हैं, वो हर जगह कह रहे हैं। अभी वो 4 तारीख 5 तारीख को महाराष्ट्र में रहेंगे, वहाँ भी कई सारी प्रतिमाओं का अनावरण करना है, कई सारी रैलियाँ करनी। हर जगह वो एक बात कह रहे हैं कि इस देश में अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई पैदा कर दी गई है, जो दूरी बना दी गई है, एक तरफ उद्योगपति हैं, एक तरफ गरीब हैं, एक तरफ अमीर हैं, एक तरफ गरीब हैं, और गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि तुम जियो, तुम मरो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान कैसे हो गए अडानी पीएम मोदी के? बिल्कुल है भगवान, क्योंकि 24 घंटे मतलब 12 महीने नरेंद्र मोदी यदि किसी के लिए सोचते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी से डरते हैं, किसी से राय सलाह लेते हैं, तो वो कौन है? वो अडानी है, वो अंबानी है। क्योंकि वहीं से तो पैसा इनके पास आ रहा है। हिंदुस्तान का पैसा ये उधर ट्रांसफर करते हैं, ऐसो आराम वो उधर से नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर करते हैं। इसमें गरीब और मध्यम वर्गीय लोग कहाँ हैं? वो तो सफर कर रहे हैं लगातार। आपने 10 साल उनको जहालत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन पीएम मोदी भी हरियाणा पहुंचते हैं, अमित शाह भी हरियाणा पहुंचते हैं, जम करके राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस पर हमला कि भ्रष्टाचार की सरकार थी, लगातार फिर वही सरकार। देखिए, राहुल गांधी पर हमला करके क्या हासिल होगा आपको? आप गरीबी पे हमला करते तो देश का भला हो जाता, आप जो है बेरोजगारी पे हमला करते तो देश का भला हो जाता, आप महंगाई पे हमला करते तो देश का भला हो जाता, आप भ्रष्टाचार पे हमला करते तो भला हो जाता, आप खट्टर पे हमला करते जिन्होंने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया तो देश का भला हो जाता। राहुल गांधी पे हमला करके क्या मिलेगा? आप राहुल गांधी पे जितना हमला कर रहे हैं, राहुल गांधी उतनी ही मजबूती के साथ देश के सामने उभर करके आ रहे हैं। अमित शाह तो यहाँ तक कह रहे हैं एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन एमएसपी मांग रहे हैं। किसानों के लिए पता कुछ नहीं है, बस बोले जा रहे हैं। जो स्वयं तड़ी, ये तो देश का दुर्भाग्य है, जो तड़ी पार रहा हो लंबे समय तक, फिर देश का गृह मंत्री बन गया। गृह मंत्री का जो है उनको गा नहीं मालूम क्या होता है। जो खुद अपने ही देश के एक राज्य जो जलकर के खाक हो गया, मणिपुर जा नहीं पाया, और वो बात राहुल गांधी पे कर रहा है। राहुल गांधी गृह मंत्री नहीं है, उसके बावजूद वो मणिपुर कितनी बार गए? 2 बार। यात्रा कहाँ से शुरू की उन्होंने? मणिपुर से शुरू की, जब वो दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले। तो आप राहुल गांधी पे क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह की तो हैसियत नहीं है राहुल गांधी के सामने खड़े होने की, उनके ऊपर कुछ कहने की, बात करने की। अब उन्हें भी मालूम है कि राहुल गांधी को लेकर के बयान दे देंगे
तो अमित शाह थोड़े वायरल हो जाएंगे, जी। थोड़ा चर्चित हो जाएंगे। इतने लोकप्रिय हो चुके हैं राहुल। क्यों नहीं है? और देश में ही लोकप्रिय नहीं है। राहुल गांधी की लोकप्रियता तो आज पूरी दुनिया बखान रही है। अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका में राहुल गांधी जो कुछ भी बोल करके आए, उसकी चर्चा हिंदुस्तान में कम दुनिया में ज्यादा हो रही थी। इन लोगों को भी लगा कि लगे हाथ हम भी बहती हुई गंगा में जो है डुबकी लगा लेते हैं। इन्होंने राहुल गांधी के बयानों को उल्टी सीधी तरीके से फैलाने का काम किया। लास्ट में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी को भी मुंह की खानी पड़ी, पूरी भाजपा की आईटी सेल को मुंह की खानी पड़ी। थू बोल रहे हैं जनता को वोट देने से पहले याद रखना है कांग्रेस सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। देखिए, कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी है या देश को जोड़ने वाली पार्टी है, ये तय कौन करेगा? मोदी तय नहीं करेंगे, अमित शाह तय नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल तय नहीं करेगी, ये जनता तय करेगी। और जनता ने लोकसभा के चुनाव में तय कर दिया। उत्तर प्रदेश जो इनकी सबसे मजबूत ताकत थी, जहां सबसे मजबूत एजेंडा इनका चलता था नफरत का और हिंदू मुसलमान का, वो नफरत का और हिंदू मुसलमान का एजेंडा फेल हो गया उत्तर प्रदेश में। और तो छोड़ो, जनता ने तो अपने स्पष्ट रुझान दिए कांग्रेस को, जनता ने तो आशीर्वाद दिया राहुल गांधी को, भगवान राम ने भी आशीर्वाद दिया, अपना संकेत भी दिया और पूरे भारत को संदेश दिया कि मैं अपनी चौखट से भगा रहा हूं इन पाखंडियों जी। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हरियाणा में की गई थी कि कांग्रेस के अंदर भीतरी जो है एक तरीके से विवाद चल रहा है, दो खेमों में पार्टी बट चुकी है, कुमारी सैलजा तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो पूर्व रहे हैं उनका नाम बोले करके बोला। देखिए, हरियाणा में हमारा चुनाव, हमारा हरियाणा में चुनाव, जब भारत जोड़ो यात्रा मेवात में एंटर की थी पहले दिन, उसी दिन से हरियाणा में इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गई थी विधानसभा को लेकर के। और राहुल गांधी के कदम हरियाणा में पड़ते ही हरियाणा के लोगों में एक अजीब तरीके की ऊर्जा और उमंग पैदा हुई थी और वो लगातार चलती रही। इतनी मजबूत स्थिति में हरियाणा की कांग्रेस हो गई, हरियाणा की जनता ने इतना जबरदस्त समर्थन विश्वास दिया, तमाम रैलियां निकाली गई, दीपेंद्र हुड्डा ने निकाली और नेताओं ने निकाली, उसको लेकर के इतना ये बौखला गए, इतना डर गए, इनको कुछ और मिला नहीं। फिर ये शैलजा जी को लेकर के, कभी भूपेंद्र हुड्डा जी को लेकर के, कभी दीपेंद्र हुड्डा जी को लेकर के दिन रात वही करते रहे। उसका फैसला क्या हुआ? मन से तस्वीर आई है, हाथों में हाथ दिख रहा है, तो क्या नैरेटिव पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया हरियाणा? 100% फ्लॉप हो गया। कुमारी सैलजा जी जिनको लेकर के ये बखान कर रहे थे, वो हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। वो हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की नेता हैं, पूरे देश को लीड करती हैं, कई राज्यों की, महत्वपूर्ण राज्यों की इंचार्ज रह चुकी हैं, महासचिव है पार्टी की। उनको लेकर के ये जो है माहौल बना रहे थे। लेकिन उन्होंने स्मृति ईरानी जी अभी पूरी तरीके से चुनौती दे रही हैं कि इतने ही दिल मिल गए, इतने ही हाथ मिल गए हैं तो बना देना दलित। देखिए, जो कांग्रेस के एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता से जीत न पाई हो, और वो बात हरियाणा की कर रही है, वो बात कुमारी सैलजा जी की कर रही है। राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं। इनको बहुत बड़ा चुनौती इन्होंने वहां भी दी थी। उनको पता नहीं राहुल जी को क्या क्या कहा था, शहजादा और ये और वो, बड़ा घमंड में चूर थी। घमंड तोड़ा भी तो किसने? जिसने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम कभी सरपंच का भी चुनाव लड़ेंगे। केएल शर्मा जी ने चुनाव लड़ा और बुरी तरीके से हराया, 1.5 लाख से ज्यादा जितने वोट से आप जीती थी उससे 3 गुना से ज्यादा वोटों से आप चुनाव हारी। तो इतना अहंकार। जी, एक मिनट रुकिए। वो ये क्या आएगा भैया, हटाओ ना। तो देखो, जितने वोटों से चुनाव जीती थी उससे 3 गुना से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी हैं। तो आप किस पे बात कर रही हैं? आप ट्रोल आर्मी बनकर के रह गई भारतीय जनता पार्टी की। आप अपने भविष्य ट्रोल आर्मी बन के रह गई है, सबसे बड़े कद्दावर मंत्री। भारतीय जनता पार्टी में ट्रोल आर्मी वाली लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ही थे, वो गोली मारो ठाकुर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो और तमाम लोग, ये सब जहां थे इनको वहीं भेज दिया गया, हाशिए पर ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए। रही बात राहुल गांधी की, आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। गोपाल जी, एक और सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश हो रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा के अंदर है। आम आदमी पार्टी कह रही है आपके बगैर सरकार नहीं बनेगी, तो क्या लगता है आपको अब राहुल गांधी वर्सेस मोदी मुकाबला रह गया या त्रिकोणीय मुकाबला? देखिए, ये विशुद्ध चर्चा है। मोदी का तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, मोदी तो है ही नहीं हरियाणा में, और आम आदमी पार्टी वो भी कहीं नहीं है। वहां सीधा सीधा मुकाबला है। लड़ाई दो ही लोगों के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आज की स्थिति में कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें जीत रही है। 70 से ज्यादा। अभी 2 दिन 3 दिन शेष हैं। इन 3 दिनों में ये आंकड़ा और ऊपर बढ़ेगा। और बीजेपी लगातार कोशिश करने के बाद में उसने हमारे जो है कांग्रेस के खेमे में फूट डालने का प्रयास किया, अफवाह फैलाने का प्रयास किया, दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया। हर प्रयास करने के बाद में भी
वो कभी भी 30 सीटों से ऊपर अपने आंकड़े को लेकर के जा ही नहीं पाए। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला ऐसा राज्य का चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, क्या इसका संदेश देश भर में जाने वाला है? 240 पे आके पहले ही बीजेपी निश्चित तौर पर एक ही संदेश है कि अब इस देश में जुमला का दौर समाप्त हो रहा है, झूठ का दौर समाप्त हो रहा है, फेक न्यूज का दौर समाप्त हो रहा है। लोग सच्चाई जानने लगे हैं, अब सुनते हैं, सिर्फ सुनते नहीं हैं, गूगल पे सर्च करके भी देखते हैं सच क्या है, वो सच जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो देश वापस अपनी पटरी पर लौट रहा है। वास्तविक चीजों को जान करके इस देश को आगे ले जाने में देश की जनता भी अब मदद करने लग गई है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां, सिर्फ नेता ही मदद नहीं कर रहे हैं, बराबर की जनता भी उसमें जो है हिस्सेदार बन रही है। और आज मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस को लेकर के आगे नहीं चल रहे हैं, वो इस देश के तमाम प्रमुख दल, वो चाहे क्षेत्रीय हों और चाहे केंद्र स्तर पर, उनको सबको साथ लेकर के आगे चल रहे हैं। और बहुत जल्द वो समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अहंकार में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी अंतर्कलह पैदा कर दी है, इतनी अंतर्कलह पैदा कर दी है कि वो अपने संगठन के ढांचे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हरियाणा में इनका पूरी तरीके से संगठन टूट गया, उसमें राजस्थान में संगठन समाप्त हो गया पूरी तरीके से। नरेंद्र मोदी तो जाएंगे ही जाएंगे। वो एक कहावत कही जाती ना, हम तो डूबेंगे ही, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। यही हाल नरेंद्र मोदी ने किया है भाजपा के साथ। खुद तो जा ही रहे हैं, पूरी की पूरी भाजपा की प्रणाली को भी अपने साथ में ही लेकर के जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गोपाल जी जुड़ने के लिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से अब जो भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का रुख कहीं ना कहीं खत्म होने को है, वही राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और शायद उसी का असर है कि हरियाणा के अंदर साफ तौर पर मुकाबला क्लियर नजर आ रहा है, यानी कि क्लीन स्वीप करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। बहरहाल आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 पिन दिल्ली।